डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स लगातार सुर्खियों में है। आम लोगों के अलावा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इस फिल्म की जमकर तारीफ कर रही हैं। कंगना रनौत, यामी गौतम, अक्षय कुमार, आर माधवन, परिणीति चोपड़ा, हंसल मेहता, परेश रावल, मनोज बाजपेयी जैसे सेलेब्स के बाद अब सुनील शेट्टी और रितेश देशमुख ने भी फिल्म की दिल खोलकर तारीफ की है। सुनील शेट्टी ने द कश्मीर फाइल्स का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, कंटेंट केवल किंग नहीं बल्कि किंगडम होता है। बेहतरीन नैरेटिव और परफॉर्मेंस इस बात का सबूत है कि द कश्मीर फाइल्स एक शानदार फिल्म है। अगर कोई बड़े पर्दे के जरिए उस दर्द को महसूस कर सकता है तो मेकर्स को पूरे नंबर मिलते हैं। सुपर। वहीं बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख को भी द कश्मीर फाइल्स काफी पसंद आई है। उन्होंने इस फिल्म के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की है। रितेश ने लिखा, ये एक ऐसी फिल्म की तारीफ करने का समय है जो रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। एक छोटी फिल्म अभी तक की सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही है। इतना प्यार और तारीफ पाने के लिए बधाई अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री और द कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम। बता दें, द कश्मीर फाइल्स देश भर में बॉक्स ऑफिस पर जोरदार बिजनेस कर रही है। फिल्म अपने पहले हफ्ते में ही 116 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। इतना ही नहीं, अनुपम खेर की ये फिल्म बड़े बड़े रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर रही है। विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोग भी बेहद पसंद कर रहे हैं। फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि द कश्मीर फाइल्स आने वाले दिनों में क्या धमाल मचाती है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। पहले तो अगर मेरे पास कोई ये भूमिका शायद लेके आता, कोई और डायरेक्टर ले आता, आई प्रॉबेबली वुड हैव प्लेड इट एब्सोल्युटली द सेम वे, थोड़ा अपना थॉट डाल के उसमें। ये टूर जब हमारा हुआ, रिसर्च टूर, उसके बाद आई सेड नो, द विलन हैज टू बी लाइक रियली बिग। और सारा रिसर्च होने के बाद जो स्क्रिप्ट फॉर्म में जब हमारे सामने आया, so then I realized, no, what Radhika Menon has to be. And I'm so glad that I got an opportunity to play this because I know exactly how big the villain is for the Kashmiri Pandits after having listened to their stories. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Anupam sir, this one's for you. Being a Kashmiri Pandit, मैंने पढ़ा है, आपने कहा भी कि आप अपनी माता जी को ले जाना चाहते हैं उस जगह वापस, आंखें नम है, of course. You want to go back there, but और आपने वो परचम भी लहराया है, कश्मीरी पंडितों की बात आपने की है तब से लेके अब तक, बट नाउ अब जब ये किरदार आपको प्ले करने के लिए बोला, वो एक तरीके से सब रीलिव कर रहे थे आप, क्या चल रहा था दिमाग में? बहुत मुश्किल होता है उस किरदार को प्ले करना जो आपने महसूस किया हो, बिकॉज महसूस करना जो है, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दैट एज एन एक्टर, सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज आपको एक फ़िल्म के दायरे में एक्टिंग करनी है। तो इस फिल्म के दो पहलू हैं, एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन। तो जहाँ तक पर्सन की बात है, आप कितना भी महसूस कर लो, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो वो पर्दे पर उस दर्द को, उस तकलीफ़ को नहीं ला सकता है। महसूस तो हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग दुख महसूस करते हैं, हम तकलीफ़ महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, बट एवरीबडी कांट एक्ट इट आउट। इट्स अ जॉब ऑफ एन एक्टर टू डू दैट. So I want to separate two issues over here. One is that just because I'm a Kashmiri Pandit does not mean that I will be able to portray that pain brilliantly unless I can project what I'm feeling. जब विवेक ने मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया, और सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा पुष्करनाथ। ना, पुष्करनाथ मेरे पिताजी का नाम है, मेरे अपने पिताजी का। तो हम जब देहरादून पहुँचे इसकी शूटिंग करने के लिए, तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे। अलग से एक फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म बन रही है, क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है। हम तो बाहर से आए थे, फ्लाइट से ऐड किए थे, रास्ते में खाना वाना खा के गए थे। एंड देन इट डॉन्ड ऑन मी व्हाट इट इज़ टू बी प्लेइंग पुष्करनाथ, अ सिंपल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको कोई दुनिया की ऐसी चीज़ों का पता नहीं है। आई वॉज रिप्रेजेंटिंग ए नॉर्मल कश्मीरी पंडित फ्रॉम कश्मीर, विच माई फादर रिप्रेजेंटेड वेरी वेल। And then it was difficult to do that role, because how do I separate the emotions of Anupam Kher from the emotions of actor Anupam Kher?
what is real and what is acting. So from that point of view, it was one of the most difficult roles. He gets dementia. He does not know what is happening. He has to, and on top of it, I was doing scenes with Darshan, who was not on the same wavelength as a character of Pushkar Nath. So it was a difficult job. Plus कहानी वो थी जो मैं सुन चुका था अपने रिश्तेदारों से, करीबी रिश्तेदारों से, मेरे मामा से, मेरी माँ से, और हम सब वो अंडर द रग उसको जब छुपाते हैं ना, जब तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है तो उसको दबा के रखते हैं. दैट्स व्हाई इट टर्न्स इनटू डिप्रेशन. बट आई एम सो हैप्पी दैट विवेक, यू एंड पल्लवी, यू मेड दिस फिल्म, बिकॉज आप लोग तो बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं एज जर्नलिस्ट, बट इस कमरे की खामोशी बताती है कि आज आपको भी कहीं तो झटका लगा है. एंड दैट इज़ द biggest achievement, I will say, of the film, because when pain reaches other people, then half the job is done. So I think this is what this film has done. Thank you so much, sir. Thank you so much. Vivek sir, this one's for you. मैं आपसे जानना चाहूँगा, जनरली क्या होता है, फिल्म आने वाली होती है, बहुत हल्ला गुल्ला मचाया जाता है, मार्केटिंग होती है, प्रमोशंस होते हैं. ये यदाकदाई देखने को मिलता है कि जब फिल्म का ट्रेलर आ चुका है, लोग खुद से उसको रिव्यू कर रहे हैं, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक रीच जो कहा जाता है. प्लीज़ मेरे को उसके ऊपर थोड़ा बताइए, बिकॉज आई नो यू वुड नॉट वांट टू टॉक अबाउट दैट कि ठीक है यार सही जगह जा रही है चीज़, बट नहीं, ऑर्गेनिक रीच और जिस तरह से इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है उसके ऊपर प्लीज़ बोलिए कुछ. सच बोलूं? बिल्कुल सच बोलना है सर. डिप्लोमेटिकली बोलूं, देखिए ऑर्गेनिक रीच, ऑफ कोर्स मैं मीडिया का स्टूडेंट हूं, मैंने कम्युनिकेशन में ही पढ़ा है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड. तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक होता है ऑर्गेनिक रीच जो लोग खुद एक दूसरे तक पहुंचाते हैं मैसेजिंग, और दूसरा होता है एक हाइप्ड अप रीच, यू नो, जहां आप इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दें, इतनी हाइप क्रिएट कर दें कि लोग एक इवेंट बन जाए और मजबूरी में लोग कहें भाई हमें तो इस इवेंट का पार्ट होना, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो. तो साल में 5-6 फिल्में इंडिया में रिलीज़ होती हैं, 6-7-8 मैं कहूँगा, जो लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो चाहे 2024 में आए चाहे 2026 में आए, ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, हमें इसका पार्ट बनना है. हमारे आसपास भी ऐसी फिल्में आ रही हैं. 3 साल से सारा मीडिया लिखता है कि ये फिल्म तो लोग देखेंगे, यानी मीडिया ने डिसाइड कर लिया घर घर जाके कि उस फिल्म को कौन देखेंगे. अब जब मीडिया ने डिसाइड कर लिया तो लोगों तक वो बात पहुंच ही जाती है. पर मैं जितनी फिल्में बना रहा हूँ अब इन विवेक अग्निहोत्री 2.0 में, उसमें इन फिल्मों को हाइप अप करने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी रियल है, इतनी जुड़ी हैं ज़मीन से, और ऐसा कोई हमारे साथ उस तरह के भी स्टार्स और एक पूरा मसल और मैकेनिज़्म काम नहीं करता है हमारे साथ भी जो वो हाइप क्रिएट कर सके. तो हम तो सिर्फ जनता जनार्दन के ही सहारे रह सकते हैं.